हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग, जो रहने वाली है लिब्रास के बारे में। ये एक जनरल रीडिंग है, यानी कि एक इंडिविजुअल रीडिंग नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लिब्रा पर्सन इसके साथ पूरा पूरा कनेक्ट करे, पूरा पूरा रेजोनेट करे, ठीक है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि सभी लिब्राज के लिए एक साथ रीडिंग जिसे कहते हैं कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। ये जिस पार्ट से आप बिलोंग करते हैं, रेजोनेट करते हैं, उसको ऑन कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। जो पार्ट आपसे बिलोंग नहीं करता है आप उसे सिंपली इग्नोर कर दीजिएगा। क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग में ना हर इंडिविजुअल के लिए हर कोई चीज़ का एस्पेक्ट नहीं बताया जा सकता। सो इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग। इसको आप टाइमलेस रीडिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने ये रीडिंग बनाई है 2024 के लिए और मैं ये रीडिंग बना रही हूँ 2023 दिसंबर में। सो हो सकता है आप इसे दिसंबर में ही देख लें, हो सकता है आप इसे 2024 के दिसंबर में देखें, हो सकता है आप इसको उसके बाद देखें। सो ये थ्रू आउट दी 2024 में लिब्राज के लिए 2024 क्या लेके आ रहा है, ठीक है। क्या उनके लिए गाइडेंसेस हैं, क्या उनके लिए ब्लेसिंग्स हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, 2024 उनके लिए क्या गिफ्ट्स और सरप्राइजेस लेके आ रहा है। तो इस बारे में ये सारे रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। राइडर वेट से मैं रीडिंग करूंगी और बाकी सारे डेक से हम गाइडेंसेस और ब्लेसिंग्स लेंगे और 3 कार्ड रीडिंग ही करूंगी, क्योंकि ज़्यादा कार्ड लेने से भी कोई फायदा नहीं है। 3 कार्ड से ही सारी कहानी पता चल जाती है। फर्स्ट कार्ड पुल करूंगी मैं एनर्जी के लिए, देन एक कार्ड पुल होगा रिलेशनशिप्स के लिए और एक होगा आपके फाइनेंसेस के लिए, ठीक है। इन्हीं तीनों चीज़ों के आसपास सारा कुछ आपको मोटा मोटा जिसे कहते हैं आइडिया आपका 2024 कैसा रहने वाला है लिब्रास आपको पता चल जाएगा। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पहला कार्ड निकाल रहे हैं आपकी एनर्जी के लिए। आपको 1 मिनट के लिए लिब्रास अपने लिए प्रेयर करनी है तो आप कर सकते हैं। रीडिंग को पॉज करके आप 1 मिनट के लिए अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स। सो एनर्जी तो अच्छी आई है, यानी कि अच्छी एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड होता है, देखिए ना इस इंसान को, ये कितना सेफ सिक्योर, कितना आराम से बैठा हुआ है। एक इंसान जिसने सारे के सारे कप्स जो हैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनेज कर लिए हैं। सो उसी के लिए होता है ये कार्ड। सो कप्स होते हैं मोस्टली, तो जनरली तो होते हैं इमोशंस के लिए, पर क्योंकि ये कार्ड आया है आपकी एनर्जी में आया है तो उस हिसाब से मैं बोलूँगी। और कप्स क्योंकि होते हैं इमोशंस के लिए और ये कार्ड आपकी एनर्जी में आया है, तो इससे मैं एक कलेक्टिव जो जिसे कहते हैं ना कलेक्टिव कहीं ना कहीं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आप लोग बड़े इमोशनल हैं कहीं ना कहीं। हाँ, काफ़ी सारा इमोशंस है आपके पास, काफ़ी सारा इमोशनल बैगेज भी होगा डेफिनेटली। सो कहीं ना कहीं 2024 में आप मुझे वो बैगेज छोड़ के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2023 हो सकता है आपके लिए लिब्रास काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ रहा हो, ये हो सकता है, इसकी पूरे चांस हैं कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि 2023 तो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। इवन कि जब से कोरोना आया है उसके बाद से टाइम काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। सो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि एक सेफ सिक्योर एनर्जी में आप रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप उस इमोशन बैगेज को, जो भी इमोशन वाला बैगेज है, जो भार है जो आपने उठाया हुआ था, और मुझे लग रहा है आप पे से बहुत सारे लोगों के ना कंधों में प्रॉब्लम है और गर्दन में प्रॉब्लम है कहीं ना, लाइक आपको सर्वाइकल है सॉरी, लाइक आपको सर्वाइकल है और आपको जिसे कहते हैं ना फ्रोजन शोल्डर, या कंधों में दर्द रहना और गर्दन में दर्द रहना, कहीं ना कहीं इस तरह का मैं पिक कर पा रही हूँ, एकदम से मुझे पिक हुआ है। तो हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार उठाना, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आपको दी गई हो। और लिब्रास वैसे भी थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए फेमस होते हैं कि जितना मर्जी बाहर उठा लेंगे, जितना मर्जी सैंडविच बन जाएंगे, लेकिन मना नहीं करेंगे, ना नहीं करेंगे, और जिस मर्जी तरीके से, जैसे कहते हैं ना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होना किसी इंसान का, तो सेल्फ का सेक्रीफाइस देके, यानी अपनी खुशियों का बलिदान देके भी वो कहीं ना कहीं दूसरे का मन रखते हैं और दूसरे के इमोशंस को तवज्जो देते हैं। तो इस तरह का आप करते आ रहे हैं, पर
2024 में पहली बार आप मुझे उस तरह की एनर्जीज को पीछे छोड़ते हुए और कहीं ना कहीं अपना कुछ बनाते हुए, कि मुझे अपना कुछ बनाना है, अब पहली बार मैंने अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान देना है, इस तरह की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। और ये अच्छी बात है, ये कोई सेल्फिश एक्ट नहीं है, ये अच्छी बात है अगर इस तरह का कुछ है, ठीक है, क्योंकि कप्स का ही कार्ड आया है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आप ये इंसान जो बिल्कुल बैठ गया है ना, उसने अपना सारा मैनेज कर लिया है, हर चीज़ अच्छे से अरेंज कर ली है। और इसमें देखिए आप, इसने हर चीज़ अच्छे से पहले तो मैनेज की है, अरेंज की है और गेन की है, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग इमोशनल क्लैरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ, और कहीं ना कहीं खुद पे ही भरोसा करने वाली एनर्जी है। देखिए ना कितने कॉन्फिडेंस से बैठा है, ये जानता है मेरे पास क्या है। और फिर जब आप जानते हैं कि आपके पास क्या है, तो आप बड़ा ना सेफ और सिक्योर फील करते हैं। सो आप कहीं ना कहीं इस इंसान की एनर्जी में रहने वाले हैं जो थ्रू आउट 2024 बड़ा सेफ और सिक्योर फील करेगा, क्योंकि उसने अच्छे से पता लगा लिया है कि क्या उसके पास है, क्या उसकी ब्लेसिंग्स हैं, क्या उसके गिफ्ट्स हैं। उसने अपने गिफ्ट्स को, अपनी ब्लेसिंग्स को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर लिया है। तो मुझे आप कहीं ना कहीं 2024 में, क्योंकि भगवान जब किसी इंसान को बनाता है ना, तो हर किसी को कुछ गिफ्ट्स और कुछ इननेट क्वालिटीज दे के भेजता है। तो कुछ लोग उनको टैप इन कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो हो सकता है अब तक के 2-4 पिछले जो साल गए हैं उसमें आप जिम्मेदारियों के बोझ में रहे हो, आप उन गिफ्ट्स को खोल ना पाए हो, आपने ध्यान ना दिया हो, आपने बाहर के लोगों पे, बाहर की परिस्थितियों पे ज़्यादा ध्यान दिया हो, या बहुत बार ऐसा भी लगता है कि बाहर कुछ चेंज करके अंदर कुछ चेंज मैं ला पाऊंगा या ला पाऊंगी। तो उस तरह की एनर्जी भी है। बट कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि नहीं, थोड़ा सा इनर वर्क भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं अपने लिए भी कुछ करना पड़ेगा, कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा। वैसे तो मैं इसे नहीं कहूंगी कि सेल्फिश होना पड़ेगा, पर फिर भी अगर दूसरे लोग आपको ऐसा जताएं या बताएं कि तू बदल गया है या बदल गई है, या तू अब ऐसे बिहेव करने लगा है या लगी है, या तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम तो बदल गए हो, चेंज हो गए हो, या लोग ना फटाफट से ये भी बोल देते हैं दूसरों को कि तू सेल्फिश हो गया है या तू बड़ी सेल्फिश हो गई है। सो आपने इस चीज़ की ना ज़्यादा परवाह नहीं करनी है, क्योंकि लोगों के तो अपने, जिसे कहते हैं सेल्फिश मोटिव्स हैं, अगर वो पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपको वो सेल्फिश बोलेंगे। सो आपने उस चीज़ को दिल पे नहीं लगाना है, क्योंकि आप इस तरह की ही एनर्जी में रहने वाले हैं। चाहे आप लोगों की बातों पे ध्यान दें या ना दें, लोग चाहे आपको ऐसा कहें या ना कहें, लेकिन आप मुझे थ्रू आउट 2024 इस तरह की एनर्जीज में रहते हुए ही दिख रहे हैं, सेफ सिक्योर, और बड़ी अच्छे से मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। कितना कॉन्फिडेंट सा ऑरा है आपका। ये इंसान आप ही हैं 2024 में, जिसको पता है कि सब कुछ मेरे पास ही है और सब कुछ अच्छा है, और मैंने अब जो मेरे गिफ्ट्स हैं उन्हीं पे काम करना है, और मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देके अपनी लाइफ को सेफ और सिक्योर बनाना है। तो ये है आपकी एनर्जी जो रहने वाली है 2024 में। और बहुत ही अच्छे से नोट पे ये रीडिंग शुरू हुई है। नेक्स्ट कार्ड लेंगे हम आपके फाइनेंसेस के लिए, प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, फाइनेंसेस, मनी, करियर, कुछ भी कह लीजिए। और किसी के लिए एजुकेशन हो सकता है, स्टडीज हो सकती है, अब्रॉड जाने का प्लान, हाँ, हर किसी का अपना अपना होता है। जैसे करियर का जिक्र आएगा, करियर का सबका अपना अपना होता है। किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो किसी को प्राइवेट जॉब चाहिए, किसी को बिजनेस में नाम बनाना है, ठीक है, किसी को अपने ही पेरेंट्स के बिजनेस को आगे लेके जाना है, ठीक है, किसी कुछ डिस्प्यूट्स भी चल रहे होंगे, पेरेंटल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कुछ लीगल मैटर्स हो सकते हैं, कुछ रुका हुआ पैसा हो सकता है। तो फाइनेंस की डेफिनेशन, मनी की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग है। मैं तो एजुकेशन को भी फाइनेंस में लेती हूँ। क्यों? क्योंकि एजुकेशन हम किस लिए लेते हैं? मोस्टली कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, और कुछ बनते और करते भी हम इसीलिए हैं कि कहीं ना कहीं हम पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत थोड़े से लोग हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो कि वो इंसान पढ़ रहा है नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है, और वो भी तब हो पाता है जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई हो, 30s, मिड 30s में, मिड 40s में फिर हम पढ़ते हैं थोड़ा नॉलेज गेन करने के लिए। सो वो एजुकेशन भी नहीं होती है बेसिकली, वो तो सिर्फ शौकियाना हम पढ़ाई करते हैं। एजुकेशन यानी कि जो सर्टिफिकेट वाली एजुकेशन होती है, ठीक है, जो आपका मोटिव ही होता है कि उस एजुकेशन से आपने अपनी लिविंग कमानी है, ठीक है। सो वो हो गया। बिजनेस ओनर्स भी यहाँ पे हैं, तो इसमें हर तरह का है, मनी है,
स्टक मनी है, हाँ, और प्रमोशन, ठीक है, ये सब चीजें फाइनेंस के अंदर ही आती है। सो उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसा भी आपका पर्टिकुलर केस है, इस कार्ड को सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा, और अगर जहां जहां आप इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे वहां रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। जो जो ब्लेसिंग आपको कहीं ना कहीं चाहिए या आप सोचते हैं कि मुझे मिल जाए, उसे क्लेम कीजिएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे ही मिलता है। कहते हैं ना, आस्क एंड रिसीव, मांगो और वो मिलेगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा विश्वास तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कार्ड की बात कर लेते हैं, दी वर्ल्ड। अब दी वर्ल्ड में आप देख रहे हैं, और ये कार्ड रीडिंग्स में ना ऐसे आ रहा है जैसे जैसे हर रीडिंग में ही इसने आना है, दी वर्ल्ड का कार्ड। हाँ, ये है एक शून्य है ना, ये एक जीरो है, ये एक जीरो है, ठीक है, इसको जीरो बोल लीजिए, चाहे इसको बोल लीजिए एक सर्कल कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और जीरो भी एक सर्कल ही होता है, और जीरो में इसीलिए कोई वैल्यू नहीं है कि वहां पे कंप्लीशन है। आपने जीरो अगर देखा ना, 1 2 3 4 वाला जीरो, तो उसकी अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, हाँ, वो तो एक कंप्लीशन है, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो इस वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। सो आपके फाइनेंसेस में भी एक साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया है, एक एनर्जी का साइकिल। अगर आपको हार्डशिप थी कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में, ठीक है, आपका पैसा रुका हुआ था, कुछ लीगल मैटर्स थे प्रॉपर्टी को लेके, क्योंकि प्रॉपर्टी भी फाइनेंस के अंदर ही आएगी, ठीक है, अगर इस तरह का कुछ था तो गुड न्यूज है कि 2024 में आप उसमें कंप्लीशन का कार्ड आया है। कोई लीगल मैटर होंगे तो वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ भी होगा तो वो कंप्लीट हो रहा है कहीं ना कहीं। और ये जो कंप्लीशन का कार्ड है ना, ये कंप्लीशन तो जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी का भी करती हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि ये तो दिसंबर में ही कंप्लीट हो रहा है। इवन 2024 तो अभी आगे आएगा जनवरी में, ये दिसंबर में ही कंप्लीट हो रहा है काफी लोगों का, क्योंकि ये 30 नवंबर को बहुत सारे रेट्रोग्रेड हुए हैं, फिर 4 दिसंबर को हुए हैं, ठीक है, अभी एक रेट्रोग्रेड तो कल ही ठीक हुआ है। सो धीरे धीरे करके जो 2023 में सारे ही प्लैनेट्स ऑलमोस्ट रेट्रोग्रेड थे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी चाल में वापस आ गए हैं, यानी कि उनका इफेक्ट अब खत्म हो गया है। तो इसीलिए ये कार्मिक साइकिल भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर पैटर्न हमारी लाइफ में तभी चलता है जब एक कार्मिक साइकिल हमारा चल रहा होता है। सो 2024 में कहीं ना कहीं करियर, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, इस सब में एक मैं नयापन देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है, कंप्लीशन का कार्ड आ गया है यहाँ पे। सो उसमें एक न्यूनेस मैं देख पा रही हूँ, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बाकी उसमें आपको एक फ्री विल भी मिलता है। जब एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता है और दूसरा शुरू होने वाला होता है, जैसे कि आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है दिसंबर में, और जनवरी से एक नया शुरू होगा, या दिसंबर के आखिर से या दिसंबर के मिड से भी शुरू हो सकता है, वो सबकी अपनी अपनी जो भी राशियां हैं और कुंडलियां हैं उन पर डिपेंड करता है। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है, लिब्राज को भी और हर किसी इंसान को जिसका कार्मिक साइकिल कंप्लीट होके नया कार्मिक साइकिल बनने जा रहा है, तो मेरी उन सबको एडवाइस है कि अब वो पुराने पैटर्न पुराने पैटर्न क्या थे हमारे? पीपल प्लीजिंग, दूसरों का मन रखना, अपनी इच्छाओं का सम्मान ना करना, सिर्फ दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर देना, हमेशा अपनी इच्छाओं को पीछे रखना, खुद को पीछे रखना, हाँ, इसको बोलते हैं सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर, यानी खुद का सत्यानाश करना जिसे कहते हैं ना, हिंदी में अगर मैं बोलूंगी इसको बोलते हैं खुद से ही खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, सेल्फ सैबोटेजिंग, यानी खुद ही अपना सत्यानाश करता है इंसान, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस तरह की एनर्जी में आप थे, ठीक है, क्योंकि लिब्रास तो फेमस ही है कहीं ना कहीं बैलेंस को बनाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं बड़े आराम से। तो उस तरह की एनर्जीज में आप थे, लेकिन आपकी एनर्जीज भी चेंज हुई है। क्यों? क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड आया है। और आपने भी अगर ये रीडिंग शुरू में सुनी होगी तो आपको भी थोड़ा सा लगा होगा कि नहीं, हम तो इस तरह के हैं ही नहीं, ये तो हमारी नेचर ही नहीं है, ये तो हमारी नेचर में ही नहीं है कि हम थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएं, अपने बारे में सोचें। सेल्फिश होने का मतलब होता है कि दूसरे का नुकसान कर देना, ठीक है। और सेल्फिश को लोग ना गलत तरीके से लेते हैं कि सेल्फिश का मतलब है कि दूसरे का नुकसान कर देना। नहीं, मेरे हिसाब से सेल्फिश है कि अपने सेल्फ में रहना, ठीक है, अपने से ज्यादा मतलब बनाना, दूसरों से थोड़ा सा ध्यान को अपने हटा लेना, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज में आप रहते हुए मुझे दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। और दी वर्ल्ड वाला कार्ड, ये मैं इसीलिए एक्सप्लेन किया है पहले कार्ड से कि ये एनर्जी भी तभी चेंज हुई है जब एक कंप्लीशन हो गया है। एक इंसान जो लाइफ लॉन्ग सोचता रहा दूसरों के बारे में, दूसरों पर डिपेंडेंट रहा, उनको प्रेफरेंस देता रहा, अपने आप को पीछे रखता रहा, एकदम से उसकी एनर्जी में चेंज कैसे आएगा?
एकदम से वो सेफ सिक्योर कहीं ना कहीं, हाँ अपने में ही खुश, अपने में ही मगन, और अपने में ही जिसे कहते हैं ना कि हाँ अब मैंने पा लिया है, ठीक है मैं ये हूँ, मुझे तुम्हारे वैलिडेशन की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें मैं सेल्फिश लगता हूँ तो ठीक है, इट्स ओके, आई एम सेल्फिश। तो इस तरह की एनर्जी में इंसान कब आता है? जब उसने एक कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लिया हो। सो आपको अगर प्रॉब्लम्स आई हैं एजुकेशन में तो बहुत अच्छे से, मेरे को जैसे कहते हैं ना, एक नया द्वार खुलते हुए, एक नया दरवाजा खुलते हुए मैं देख रही हूँ, एक नए ही इंसान आप हो जाएंगे। बिजनेस में अगर कुछ हर्डल्स रहे हैं तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। हो सकता है कोई पुराना बिजनेस आपका चल ना रहा हो तो एक आप नया बिजनेस करें, ठीक है। हो सकता है किसी पार्टनरशिप में कोई धोखा रहा हो तो एक नई पार्टनरशिप शुरू हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप एक करियर का पाथ लेके चले हो तो आप करियर चेंज कर सकते हैं या जॉब चेंज कर सकते हैं। कुछ लोगों का बाहर जाने का अगर प्रोग्राम है तो वो भी 2024 में मुझे उसके रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड बाहर की विदेश की यात्राओं के लिए या विदेश में बसने के लिए उस लिहाज से भी बड़ा अच्छा होता है। सो ये है टोटल आपका फाइनेंसिस की एनर्जी। इसके बाद देखते हैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो एक फ्रेश एनर्जी मैं देख पा रही हूँ रिलेशनशिप्स में, और आपका सारा ही कुछ फ्रेश था। लाइक ये एनर्जी बिल्कुल फ्रेश थी, क्योंकि लिब्राज मोस्टली इस एनर्जी में रहते नहीं है। फिर यहाँ से फ्रेशनेस आई, एक न्यूनेस आई, हाँ कहीं ना कहीं कंप्लीशन हुआ एक साइकिल का। तो रिलेशनशिप्स, क्योंकि हर चीज रिस्पॉन्ड करती है हमारी एनर्जीज को, हाँ रिलेशनशिप्स भी कहीं से आसमान से थोड़े ना आते हैं, हम ही उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो हमारे पेरेंट्स भी हैं, हाँ ठीक है, हमने उन्हें इस लाइफ में आने से पहले कहीं ना कहीं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनको अट्रैक्ट किया था, तो वो भी ऐसे ही हैं। चाहे वो हमारे सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, लव रिलेशनशिप्स हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, ठीक है। तो सारे ही रिलेशनशिप्स हम ही अट्रैक्ट करते हैं, और थ्रू आर ओरा, हमारे ओरा के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके ओरा में रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग एक बड़ी फ्रेश सी एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूं कि आपका कहीं ना कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है अपनी फैमिली के साथ, कोई अच्छा सा ट्रिप आप लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स में होता है कि एक फ्रेशनेस के साथ कोई चीज शुरू होना, कुछ नए रिलेशंस भी बन सकते हैं, या पुराने रिलेशंस में ही कुछ नया बन आ सकता है। और रिश्ते कहीं ना कहीं सभी के साथ में सुधरते हुए भी देख पा रही हूँ, ठीक है। एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कहीं ना कहीं। और जो कि क्योंकि ये पेज है बॉन्ड्स वाला, सो इसमें कहीं ना कहीं होता है कि जिसे कहते हैं ना, कोई चीज के लिए थोड़ी सी मेहनत करना, हिम्मत करना, ठीक है। तो उस तरह का एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। यानी कि जो हिम्मत आप करते थे लोगों के लिए, जो आप उनको अवेलेबल रहते थे कहीं ना कहीं हर टाइम, सो कहीं ना कहीं लोग भी आपके लिए एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। सो ये आप भी हो सकते हैं एफर्ट्स करते हुए, किसी खास पर्टिकुलर इंसान के लिए एफर्ट्स करते हुए और उसे पाते हुए मैं देख पा रही हूँ। और ये काफी सारे और लोग हो सकते हैं, लाइक कुलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वो भी अब आपको कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं अप्रोच करेंगे। तो ओवरऑल आपके रिलेशनशिप्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो पेजेस की एनर्जी हमेशा ही एक फ्रेश होती है, न्यू होती है। सो कहीं ना कहीं न्यू रिलेशनशिप्स भी कहीं ना कहीं ओपन होंगे, क्योंकि आपका आया था फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी आया था, कहीं ना कहीं लीगल मैटर्स के क्लोजर के लिए भी आया था, और स्टक मनी के वापस आने के चांसेस भी हुए थे। तो काफी सारी नई चीजें तो यहीं से खुल गई थी। तो अच्छी बात है, आपके रिलेशनशिप में भी एक उसी से मिलता जुलता कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के लिए, न्यू रिलेशनशिप्स के लिए, हाँ उसमें भी कुछ ना कुछ नयापन और नई रिलेशनशिप्स के डेवलप होने के काफी सारे चांसेस मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3 कार्ड रीडिंग रिगार्डिंग योर एनर्जीज, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस एंड रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम थोड़े से कार्ड लेंगे ओशो से, गाइडेंस हम लेते हैं ओशो से हमेशा, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड इज करेज। सो करेज का कार्ड आया है सबसे पहले ही, यानी कि जब ये साइकिल अब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ये साइकिल तो कंप्लीट हो ही रहा है या हो ही गया है, उसके बाद जब एक छोटा सा टाइम होता है हमें अपनी कहानी को दोबारा से लिखने का, जब मौका मिलता है ना, तो उस टाइम पे आपने करेजियस होना है। और करेजियस होके कहीं ना कहीं इस वाली एनर्जी में जो आप जाएंगे ही जाएंगे, इसको क्लेम भी करना है और इस पे काम भी करना है। उस टाइम पे अगर लोग आपको कहेंगे कि तू तो सेल्फिश हो गया है,
तू तो बड़ा अपने में रहने लगा है, तू तो अब पहले जैसा नहीं रहा है। तो उस टाइम पे आपने करेज के साथ अपने रिश्ते पे चलना है, ना कि कहीं ना कहीं पीपल प्लीजिंग में आके फिर से वो ही रास्ता अपना लेना है। क्योंकि अगर किसी के भी कहने में आके, बहकावे में आके, या ये चीज सुन के कि अच्छा लोग मुझे सेल्फिश कह रहे हैं, मैं फिर पहले की तरह ही बिहेव करता हूं, अगर आपने वैसा किया तो फिर वो ही कार्मिक साइकिल जो अब तक रिपीट हो रहा था, सेम पैटर्न रिपीट हो जाएगा। सो इसीलिए आपको करेजियस बनने के लिए ओशो कह रहे हैं। और कार्ड्स पे कितनी अच्छी गाइडेंस देते हैं हमें, ठीक है। आपके केस में करेज का कार्ड निकला है, क्यों? क्योंकि आपको एक पुराना पैटर्न अपना तोड़ना है, ठीक है। तो आपने करेजियस रहना, बोल्ड रहना है और अपनी एनर्जीज में, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है, ठीक है। दूसरा कार्ड हम लेंगे ओशो से ही, टोटलिटी का कार्ड आया है। सो टोटलिटी क्या होती है? टोटलिटी होती है, जैसे कि इसमें आप देखेंगे एक इंसान है, दूसरा इंसान है, तीसरा इंसान है, और इस इंसान ने एक, जिसे कहते हैं ना, इसको बोलते हैं कर्तव्य करते हुए आपने लोग देखे होंगे। इस इंसान ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेज तो दिखाया ही है ना, ये करेज इसके साथ जोड़ के भी हम देख सकते हैं, कहीं ना कहीं तो करेज दिखाया ही है ना, करेज कि ये इसको पकड़ रहा है, यानी कि लीप ऑफ फेथ लिया है इसने कहीं ना कहीं। करेज क्या है? लीप ऑफ फेथ लेना। हाँ, जब भी हम करेज करते हैं, अपने पैटर्न्स को तोड़ते हैं, बंधी बनाई चीजों को तोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। और ये देखिए, ये इस इंसान को पकड़ ही लेगा, यानी कि रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग इसको मैं समझाऊंगी कहीं ना कहीं कि हो सकता है इनिशियली जब ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा हो और सब कुछ टूट रहा हो, क्योंकि कुछ नया बनने के लिए सब कुछ पुराना टूटता भी है एक बार, हो सकता है वो टूट ही चुका हो, ठीक है। तो आपने उस टाइम पे लेना है लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ, आपने फेथ रखना है कि ये इंसान मुझे पकड़ ही लेगा, इसने मुझे पकड़ा ही हुआ है। तो इस तरह की टोटलिटी में आपने जाना है, ठीक है, और एक लीप ऑफ फेथ लेके करेज के साथ आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट गाइडेंसेस हम लेंगे मून से। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। सो कहीं भी अगर आपको लगता है कि आप ट्रैप्ड हैं, कुछ टॉक्सिक है, कुछ रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, लोग मुझे समझते नहीं हैं, ठीक है, सो वहां पे आपने लुक एट द बिगर पिक्चर करना है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझना है। अब कोई भी एक इंसान एक दिन आके बोलेगा कि अब तू पहले जैसा नहीं रहा है, तू बदल गया है, ठीक है, तो आपने उसकी उस छोटी सी बात को मन पे लगा के ना अपना ट्रैक नहीं चेंज करना है, आपने करेजियस बने रहना है और बिगर पिक्चर को देखना है कि अगर ये ऐसा मेरा बिहेवियर चेंज है तो बिगर पिक्चर लाइफ की मुझे क्या देने वाली है, ठीक है। सो आपने इस तरह से रहना है। नेक्स्ट कार्ड और लेंगे हम मून से। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो आपको चाहे अपनी लाइफ में कोई पर्टिकुलर चीज जितनी मर्जी इम्पॉसिबल लगती हो, सो आपके लिए गाइडेंस है मून की तरफ से कि बिलीव इन दी इम्पॉसिबल। जितना मर्जी इम्पॉसिबल लगे, जितना मर्जी हैवी कार्मिक आपने काटा हो, और हैवी कार्मिक जब हम काटते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम डिप्रेस हो जाते हैं, कहीं ना हम होपलेस हो जाते हैं कि अब तो यही लाइफ है, यही लाइफ का पैटर्न है, अब कुछ और नहीं हो सकता। सो आपको कहा जा रहा है बी करेजियस एंड बिलीव इन दी इम्पॉसिबल, ठीक है। आपने करेजियस रहना है और जो चीजें आपको पॉसिबल नहीं लग रही है, लाइफ आपको दिखा रही है कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि आप रहेंगे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है, और आप कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक कार्मिक साइकिल हो गया है कंप्लीट, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया बना पाएंगे थ्रू रिलेशनशिप्स भी, ठीक है। सो बिलीव इन इम्पॉसिबल। इसके बाद हम लास्ट गाइडेंसेस कह लीजिए या ब्लेसिंग्स कह लीजिए लेते होते हैं एंजल से। हाँ, तो ये जो कार्ड आया है ना, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इसको इससे समझाऊंगी मैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो बहुत सारी चीजें ना हमें अंदर से पता चलती हैं। वो जो अंदर की आवाज होती है ना, हमारी छोटी सी सटल सी आवाज होती है, दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन, ठीक है। सो 2024 में आपको कहा जा रहा है कि आपको इम्पॉसिबल में बिलीव करना है थ्रू लिसनिंग योर इंट्यूशन, यानी अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अंदर की जो छोटी सी आवाज है ना, जो कहती है कि हाँ ये ठीक है, ये करो, जिसकी हम सुनते नहीं है, क्योंकि हमारे मन में बड़ा शोर होता है, हमारे मन में बहुत तरह की आवाजें होती हैं, और हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत सारी आवाजें होती हैं। मोस्टली हम बाहर के एनवायरनमेंट की बात सुन लेते हैं और मान लेते हैं। तो आपके केस में है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, बिलीव इन इम्पॉसिबल। जब हम अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, क्योंकि इंट्यूशन भी सबको कहाँ सुनाई देती है,
तो तभी हम विश्वास कर सकते हैं ना इम्पॉसिबल में। ओके 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 ओके। अगर आप एक ब्लेसिंग चाहते हैं, अगर आपने थ्रू आउट दिस रीडिंग कोई ब्लेसिंग मांगी है, आप चाहते हैं कुछ नयापन जीवन में, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आप इस रीडिंग को पॉज करके 1 मिनट के लिए अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं और गौर कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है ब्लेसिंग के लिए। सो हियर इज द कार्ड रोमांस। रोमांस इज देयर। अब देखिए ना, इतनी सारी अलग अलग तरह की एनर्जी में रोमांस का कार्ड आ जाना कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है और एक न्यूनेस सी आई है लाइफ में, एक नयापन आया है। तो एक नयापन जो आया है, जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, मैरिड हैं, उनकी लाइफ में भी रोमांस आएगा। और कहीं ना कहीं ये एक रोमांटिक वेकेशन का भी कार्ड होता है। मैंने आपको बोला था वेकेशंस पे आप जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। जो लोग मैरिड नहीं हैं, ठीक है, उनके मैरिज के चांसेस भी हैं, उनका रोमांस भी परवान चढ़ेगा। और जो लोग ढूंढ रहे हैं, सिंगल हैं, उनके लिए भी 2024 एक बड़ा सा अच्छा सा रोमांटिक ईयर रहने वाला है। ठीक है, सो लास्ट में मैं लेती हूँ थोड़ी सी गाइडेंसेस और थोड़ी सी ब्लेसिंग्स, तो खुद ही निकल गया। ओके ओके ओके, कुछ गाइडेंसेस, कुछ ब्लेसिंग्स। ओके, ये है, कुछ गाइडेंसेस भी हो सकती हैं, ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं, इनको देखते हैं। ओके, चक्रा बैलेंसिंग। चक्रा बैलेंसिंग का कार्ड आया है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि लाइफ में जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो होती है चक्रा बैलेंस ना होने की वजह से। जैसे कि आपका हार्ट अलाइन ना होना आपके क्राउन चक्रा के साथ, ठीक है, आपके जो लोअर चक्रास है, सैक्रल चक्रा हो गया, रूट चक्रा है, और सोलर प्लेक्सस जिसको बोलते हैं, सोलर चक्रा है। तो इन सारे में, इन सारों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होती है, इम्बैलेंस होता है, तो भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप चक्रा बैलेंसिंग की एक्सरसाइजेज, या कह सकते हैं कि चक्रा बैलेंसिंग के लिए ना तो बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन होते हैं, आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं। तो वो 7 चक्रा बैलेंसिंग के बहुत सारे ना बाउल वाले वीडियोस होते हैं, बाउल साउंड्स वाले, यानी कि साउंड्स के साथ कराते हैं वो चक्रा हीलिंग और चक्रा बैलेंसिंग। सो मैं आपको गाइड करूंगी कि आप चक्रा बैलेंसिंग के लिए ना कोई बाउल साउंड वाले वीडियोस देखिए और वो वाले मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है कहीं ना कहीं कि आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, और आपके लिए आया है रीडिंग। वेरी गुड। तो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं क्या? अगर आप पढ़ते हैं तो और ज्यादा पढ़िए। ठीक है, अगर आप कोई ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं, अब नहीं पढ़ते हैं, बिजी हैं, तो कुछ ना कुछ गुड स्टफ, स्पिरिचुअल स्टफ, या जो भी स्टफ आपको पसंद है उसको थोड़ा और पढ़ें। या अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो नॉलेज के फील्ड में है, टीचर हैं, हाँ, और स्पीकर हैं, ऑरेटर हैं, राइटर हैं, तो आपके लिए है कि आप और अच्छे से रीड कीजिए, नॉलेज को गेन कीजिए, उसके बाद नॉलेज को स्प्रेड कीजिए, क्योंकि लिखने वाले को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है। राइटर हमेशा ही एक बहुत बड़ा रीडर होता है, पहले वो बहुत ज्यादा पढ़ता है, उसके बाद ही वो लिख सकता है। तो आपके लिए है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं थ्रू रीडिंग एंड ओके स्पिरिट गाइड। सो गाइस, कहीं ना कहीं आप लोगों के आसपास आपके स्पिरिट गाइड हैं और जो आपको ना थ्रू आउट 2024 कहीं ना कहीं गाइड करेंगे। अब आपने कैसे पहचानना है कि वो आपके पास है? अपने इंट्यूशन की सुन के। ठीक है, आपका इंट्यूशन बताएगा आपको, लाइक आपको कुछ एंजल नंबर दिखने शुरू हो सकते हैं, जैसे 11 11, 12 12 आपको दिख सकता है। ठीक है, तो इस तरह के एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं और उन पे आपने ध्यान देना है कि वो कब दिख रहे हैं और कितना फ्रीक्वेंट दिख रहे हैं। हो सकता है आपको कोई ड्रीम आए, ड्रीम आए, ड्रीम में आपके कोई एंसेस्टर्स, लव्ड वन जिनकी डेथ हो गई है, वो आपको कोई मैसेज दें। ठीक है, आपको इस रीडिंग के थ्रू भी कोई मैसेज मिल सकता है, या आप यूट्यूब पे कोई स्टफ देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हुए कोई साइन मिल सकता है। तो आपके लिए गुड न्यूज है कि स्पिरिट गाइड, आपको पता है या नहीं पता है, आपके आसपास ही हैं और आपका बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आपको भी उनसे कनेक्ट करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो आपके हेल्प ही करने के लिए हम सबके लिए होते हैं। हर किसी का कोई ना कोई एक स्पिरिट गाइड होता है। वो कलेक्टिव लेवल पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि 5-6 एंजल्स भी आपके लिए काम करते हैं, बट एक एंजल तो पर्टिकुलरली आपके लिए होता है। हर इंसान को भगवान ने एक एंजल देके ही इस दुनिया में भेजा था ताकि वो उसे अच्छे से गाइड करे। ठीक है,
सो इस तरह से आपकी रीडिंग मैंने की है लिब्राज। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और लिब्रा पर्सन है, लाइक आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, फ्रेंड हैं, तो आप ये रीडिंग मेरी ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, कोई क्लियर हुआ है, कुछ कोई गाइडेंस मिली है, कोई ब्लेसिंग मिली है, तो आप इस रीडिंग को मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। अगर आप इस तरह का स्टफ और सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो इस पॉजिटिव से नोट पे मैं लेती हूँ आपसे विदा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।